हेलो। वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। और मैं हूं सुमित कुमार नागर। भाई, आज की जो वीडियो है वो फ़िलहाल मेरी तरफ से बनाई हुई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। मतलब ये ऐसी वीडियो है, ये हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए है, हर एक बच्चे के लिए है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। यानी कि मतलब आप कह भी नहीं सकते, आपके पड़ोसियों तक के लिए भी इसकी ज़रूरत है। और ऐसा मेरे हिसाब से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसको इसकी ज़रूरत ना पड़े। आज का जो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ भाई, वो लेके चल रहा हूँ, अगर किसी की फेक प्रोफाइल आईडी बन जाती है, यानी कि कोई किसी के नाम से किसी को डिस्टर्ब कर रहा है। कोई आज के टाइम पे हैकिंग बहुत आसान हो गई है, और कोई भी आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी फेक प्रोफाइल है जो वो शेयर कर रहा है, आपकी फेक, आपके अकाउंट से फेक इमेजेस डाल रहा है, आपके नाम लेके आपके दोस्तों से बात कर रहा है और आपके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। तो आज की वीडियो में हम जो बात जानेंगे वो भाई जानेंगे कि ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। आप अगर देखोगे तो अलग अलग कंटेंट मिल जाएंगे अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, जो आपको ये बताएंगे कि भाई अगर ऐसा हो जाता तो आप कंप्लेंट लॉन्च कर दो। सिंपल सी बात है, कंप्लेंट लॉन्च करते हो, पर कंप्लेंट के बारे में कुछ होता है या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और रिसेंटली क्या हुआ था, मेरे पास मेरे स्टूडेंट का एक मैसेज आया था। मेरे स्टूडेंट ने मेरे को ये बोला कि उसकी बहन की फेक आईडी बना दी गई है और कोई उसके ना इम्पर्सोनेट कर रहा है। तो भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, आज के टाइम पे हर एक के साथ हो रही है। और अगर मैं कंटेंट ढूंढने की बात करूं तो आपके आज के टाइम पे आपको लाखों लोगों की ऐसी ऐसी इमेज इंटरनेट पे मिल जाएंगी कि कह नहीं सकते। मतलब उसकी जितनी भी पर्सनल लाइफ होती थी या लव लाइफ होती थी, वो सारी आपको देखा हुआ तो बिलियंस में भर भर के इमेज है। और वो ऐसी ऐसी इमेज है कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो देखिए भाई, ऐसी ऐसी इमेज है, रिक्वेस्ट आती रहती है मेरे पास एक्चुअली दो रिक्वेस्ट आई थी। एक मेरे स्टूडेंट का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था, और वो मतलब उसकी सारी चैट पढ़ रहा था। और दूसरा क्या था, उसका जो जीमेल अकाउंट, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसकी बहन का, वो हैक हो गया था। तो हम प्रोसीड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। भाई आपको हर एक चीज़ पता होगी, या आप अगर साइबर सेल दिल्ली के ऊपर जाओगे, या साइबर सेल, किसी भी साइबर सेल के ऊपर जाओगे, अगर कोई ऐसा केस होता है तो आपको सिंपल सा ये स्टेप बोल दिया जाता है कि भाई ये काम कर लो, पुलिस कंप्लेंट कर दो और हो जाएगा। बट हमें पता है कि भाई कौन काम कितना जल्दी एक्टिव होता है। अगर आप किसी मंत्री मंत्री से रिलेटेड नहीं हो तो आपका काम होने के ऊपर चांसेस नहीं के होता है। भाई फाइल पड़ी रहती है। यानी कि अगर मैं क्या कहूँ, मंत्री का अगर पर्स भी चोरी हो जाता है तो पुलिस 1.5 दिन में ढूंढ के दे देती है, और 3-4 स्टेट के अंदर ढूंढ के दे देती है, पर आपका कोई काम नहीं करेगा। भाई अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसको कैसे, सिचुएशन को बेटर तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले जो बात ध्यान रखने की वो ये है, अगर आपके साथ आपकी आईडी में अगर कोई ऐसा काम हो जाता है, अगर आपकी कोई फेक आईडी बनाता है, तो इतनी घबराने की बात नहीं है। धैर्य रखो, शांति के साथ डील करेंगे और शांति के साथ सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं बकायदा बंदा ढूंढ के दिखा दूंगा आपको कि कौन ऐसा बंदा है, कहाँ से क्या काम कर रहा होगा, कि जिसने आपकी फेक आईडी बनाई है। बट हमें क्या करना है, बहुत धैर्य के साथ काम लेना है और शांति के साथ काम लेना है। तो भाई सबसे पहला तरीका जो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम से जो आपकी फ़ोटो वोटो है वो कैसे डाउनलोड हो जाती है। तो कोई बड़ी ट्रिक नहीं है, आपके पास अगर देखोगे तो हज़ारों डाउनलोडर है। अगर यहाँ पे सर्च करोगे ना कि इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड, फ़ोटो डाउनलोड, तो भाई ये सारी वेबसाइट है जहाँ से आराम से हो जाती है। अगर मान लो मेरे को ये भी नहीं करना, सिंपल सी चीज़ है, तो जो भी है इंस्टाग्राम की आईडी खोल ली। आईडी खोलने के बाद भाई जैसे मान लो यही वाली फ़ोटो है, यहाँ पे देखने में छोटी सी फ़ोटो है, कुछ भी नहीं है। और अगर इस पे मैं सेव एज़ करूँगा, सेव नहीं होती। अगर मान लो मेरे को यही फ़ोटो डाउनलोड करनी है तो क्या करूँगा, सिंपल सा F12 दबाएंगे। F12 दबाने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें खुल के आ जाती है भाई। जो व्यू पेज सोर्स हो जाता है वो आ जाता है। तो भाई उसके अंदर अलग अलग से एलिमेंट मिलेंगे, आपके में ऐसा नहीं आएगा। मैंने सर्च कर लिया था तो मेरे में ऐसे आ गया। तो भाई सबसे पहले ऊपर अलग अलग सारे एलिमेंट आए, उसमें चले गए हम नेटवर्क में। नेटवर्क में मीडिया में चला जाऊंगा तो भाई कोई वीडियो होगी तो वो भी आ जाएगी, इमेज में होगा तो इमेज आ जाएगी। अब ये देखो, इसका साइज सबसे बड़ा है, तो ये वाली, यही वाली इमेज है। अब जो हमने इमेज खोली हुई थी, ये फायर वाली,
चलो ये फायर वाली नहीं होती, अगली वाली इमेज को लेते हैं। तो भाई ये वाली जैसे इमेज आ गई, इसको मैं करता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब। छोटे वाली आई है, ये कर लेते हैं भाई ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो ये देखो पूरी की पूरी इमेज है, कुछ नहीं करना, कोई डाउनलोडर नहीं करना। यहाँ से चाहूँ तो मैं आराम से इसको सेव कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्टाग्राम की फ़ोटो मिनट में डाउनलोड हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई ये सारा काम मैंने कर लिया। तो भाई सबसे पहले अगर आपकी कोई फेक आईडी बन जाती है या आपको कोई पर्सोनेट करता है, तो भाई लीगैलिटीज़ क्या होती हैं, कौन सा कानून है जो उसके ऊपर लगता है। जो कानून जो लगता है भाई उसके ऊपर वो लगता है आईटी एक्ट, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 66D। भाई आईटी एक्ट जितने भी सोशल मीडिया या नेटवर्किंग क्राइम होते हैं वो सारे इसके अंडर आते हैं। जो पर्सोनेशन या फेक आईडी के ऊपर लगता है वो होता है 66D। तो भाई ये क्या है, पनिशमेंट बाय चीटिंग पर्सोनेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स में, यानी कि कोई आपकी फेक आईडी बना लेता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए क्या होगा भाई, 3 साल की जेल हो जाएगी या 1 लाख रुपए का फाइन भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप गवर्नमेंट के पास जाओगे तो भाई जो फेक आईडी है उसका लिंक लेके चलना, उसकी फ़ोटो वो स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ट्राई करना कि कंप्यूटर से हो, उसके भाई एक प्रिंट 2 प्रिंट आउट ले लेना और जो भी है उसको सीडी पे डाल के देना, क्योंकि सीडी के कंटेंट एडिट नहीं हो सकते, इसलिए जो है आपके जो पुलिस कंप्लेंट है वो मांगेगी कंटेंट सीडी में डाल के। तो भाई ये सारी चीज़ें अगर आप दे दोगे, सिंपल सा आपकी कहने के लिए आपकी कंप्लेंट भी रजिस्टर हो जाएगी, पर कुछ काम नहीं होगा, वो यूँ का यूँ पड़ा रहेगा। पता नहीं कभी साल में किसी का ध्यान गया कि एक फ़ाइल पड़ी इसको निपटा लो, तब जाके काम होगा। पर अगर ऐसा इससे बेटर काम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं भाई, तो इससे बड़े काम करने के लिए हमें क्या करते हैं, तो भाई सिंपल सा सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये कर दो, इम्पर्सोनेशन ऑफ इंस्टाग्राम है, और जिस बंदे की फेक आईडी बनी है भाई उसी को बोलो कि वो सारा काम करे। ऐसा नहीं होगा कि तू कर दे तू कर दे तू कर दे और खुद रोता रहे, ऐसा करने से भाई कुछ नहीं होगा। हमें धैर्य रखना है, शांति के साथ सारा काम करना है। तो भाई ऐसे फॉर्म भरोगे, फॉर्म के ऊपर वो आपका यूआरएल मांगेगा और आपकी उसको क्या देना होगा, आपको अपनी एक फ़ोटो आईडी प्रूफ देनी होगी और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। और जिसके बाद वो चेक करेंगे कि भाई अगला वेरीफाइड है या नहीं है, फिर उसके बाद वो फेक आईडी होगी, वो इमेज बंद हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आईडी बंद हो जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। पर भाई अब हम करते हैं उससे भी इंटरेस्टिंग काम। अगर मान लो भाई कोई फेक प्रोफाइल बना रहा है, आपकी कोई फेक प्रोफाइल बना रहा है, तो भाई सबसे पहले ये बात जान लो कि बंदे की टेक्निकल नॉलेज है जीरो। यानी कि कोई ऐसा ही उठ के आया है जिसको ये पता चला है कि अभी अभी ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं। तो भाई अब हमें क्या करना है, जैसे जहर को जहर काटता है, जहर को जहर काटता है, तो अगर हमारे पास भी कोई ऐसा बंदा आ जाए कि मतलब जो ये काम कर रहा है भाई, फेक आईडी बना रहा है, तो धैर्य खोने की बात नहीं, उसको गालियाँ वालियाँ देने की बात नहीं है। हम जो करेंगे बड़े प्यार तरीके से, जैसे मार प्यार से घायल किया जाता है उसको, वैसे करेंगे। देखिए तो अब हम आते हैं उस टैब के ऊपर जहाँ पे किसी ने अगर मेरी फेक प्रोफाइल आईडी बनाई हुई है, तो एक्चुअल में उसको पकड़ना कैसे है, उसकी लोकेशन कैसे निकालनी है, कौन बंदा है, और अपनी कंप्लेंट को एक बेटर तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करना है कि जहाँ से आपकी जो जो भी आप कंप्लेंट करोगे वो तुरंत एक्सेस हो जाए और तुरंत बंदा पकड़ा जाए। तो भाई उसके लिए हम क्या करें, कुछ भी सर्च कर देते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ वॉलपेपर, यहाँ पे मैंने ये लिया, ये इमेज मैंने ओपन करी, जैसे ये इमेज है मैंने क्या किया है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और यहाँ पे क्या है, सिंपल सी ये एक इमेज है, सिंपल है, बहुत सही सिंपल है। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो लिंक जो है वो कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, लिंक कॉपी कर लिया। सिंपल सी बात है। अब इसके करने के बाद आपने जो वेबसाइट ओपन करनी है वो आपने करनी है BLASZE IP लॉगर, सिंपल सी वेबसाइट है। यहाँ से आपने जो लिंक कॉपी किया है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से उसको आप पेस्ट करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट होगी तो ये क्या करेगी, आपके ऊपर इसने जो है एक एक्सेस कोड जनरेट कर दिया है और ये आपको एक ट्रैकिंग यूआरएल दे दिया। आपने क्या करना है, इस यूआरएल को कॉपी करना है। यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी न्यू टैब खोल के यूआरएल शॉर्टनर फॉर फ्री करके सर्च करोगे तो bit.ly है, इसके ऊपर आपका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए।
कट ली है जो इसके ऊपर भी सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। फ्री यूआरएल शॉर्टरन 8 GB और शॉर्ट URL.at। मान लो जैसे मैंने ये वाला वेबसाइट ओपन कर लिया, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, शॉर्टन कर देता हूँ। शॉर्टन करने के बाद जो वेब यूआरएल जो बना है वो ये यूआरएल बना है, जैसे कॉपी कर लिया। अब एक्चुअल में अगर मैं ये यूआरएल पेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यही वाला यूआरएल पेस्ट कर दिया, इसके ऊपर अगर मैं एंटर करता हूँ तो देख लेते हैं ये एक्चुअल में क्या करेगा, उस इमेज को खोलेगा। बीच में जो हमने काम किया कुछ नहीं है, ये शॉर्टर यूआरएल जो डायरेक्ट था वो इमेज का हो गया, बीच वाला काम जो वो हट गया। अब जैसे हमने क्या करना है, जैसे ये जो यूआरएल पेस्ट कॉपी, ये यूआरएल कॉपी कर लिया। अब जो मेरी फेक आईडी बना रहा था उससे हमें क्या करनी है, बात करनी है, सिंपल सी बात करनी, कोई बात नहीं करनी भाई। एक दो इमेज ऐसी भेज दो, एक दो इमेज वैसी भेज दो कि जैसे आपका भी बंदा जो है वो आपके विश्वास में आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे फेसबुक ले लिया, इंस्टाग्राम ले लिया, कुछ भी ले लिया। जैसे मैं फेसबुक का एग्जांपल खुद की तरफ से दे देता हूँ भाई। मैंने फेसबुक के ऊपर अपना लिंक भेजा, आप क्या कर सकते हो, चैट में उसको किसी से भी, किसी भी बंदे के पास भेज सकते हो कि जिस बंदे से बात कर रहे थे आप, चैट कर रहे थे और चैट करते करते आपने बीच में लिंक बोल दिया, उसको बोल देना कि मैं ये चीज़ें भेज रहा हूँ और इसका ये लिंक है, तो कुछ भी करोगे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब जैसे ही वो मान लो आपके साथ बात कर रहा है और बात करने के बाद और उसने लिंक पे क्लिक कर दिया, तो जैसे ही वो लिंक करेगा कुछ नहीं हुआ, बस एक सिंपल सी इमेज खुली है। बट इसके बीच जो काम हो गया वो काम ये हो गया, जहाँ से मैंने ये एक्सेस कोड लिया था ये हमने क्या करना है, कॉपी करना है। इसी वेबसाइट को एक अलग से इसमें खोलो, यहाँ ये कोड अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करके सबमिट कर दिया। अब इस इमेज के ऊपर जितनी भी क्लिक हुई है, जितनी बार भी क्लिक हुआ है, उस सब की मेरे पास आईपी एड्रेस आया हुआ है। IPv6 आईपी एड्रेस है। और आईपी एड्रेस एक ऐसी चीज़ होती है, अगर किसी बंदे को ये पता हो उसका आईपी एड्रेस ये है, तो पुलिस मिनट के अंदर, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसको सिंपल सी सारी चीज़ ढूंढ के बता देती है कि ये बंदा है वो उस टाइम पे ये एक्सेस कर रहा था, ये टाइम जो है वो ड्यूरेशन दूसरा है, और यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये IPv एड्रेस आ गया। यहाँ से आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद उसको मैं जैसे यहाँ पे कर दिया, हम क्या करते हैं, ट्रैक IP एड्रेस, और भाई यहाँ से कोई भी कर लो, व्हाट्स माय IP ट्रैकर ऑनलाइन IP लोकेशन। और इसके बाद मैंने क्या किया, ये वाली आईडी यहाँ पे पेस्ट करी, उसके बाद IP लुकअप करा। तो IP लुकअप करने के बाद भाई सिंपल सी आपके पास आ गई, जो बंदा है वो कहाँ फ़िलहाल किस रीजन में है, क्या डेटा यूज़ कर रहा है। तो भाई रिलायंस जियो का है, उसका IP एड्रेस पूरा आ चुका है। और IP एड्रेस हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ से मिनट के अंदर ढूंढ के, बंदे को ढूंढ के निकाला जाता है कि कौन सा बंदा कहाँ से क्या एक्सेस कर रहा है। तो सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपकी कोई फेक आईडी बनती है या कुछ और बनता है, आप आराम से उस बंदे को ट्रेस कर सकते हो। और आप जब आपके साथ ये सारी चीज़ें आ गई है, उसका IP एड्रेस आ गया है, आपने क्या करना है, आपने उसकी ये सारी डिटेल नोट डाउन कर लेनी है कि जैसे उसका IP एड्रेस ये था, इस टाइम पे ये था। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसके लिए एक कंप्लेंट यूज़ करोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, साइबर सेल स्टेट वाइज जो है गूगल सर्च करना है। गूगल सर्च करने के बाद आपके पास पहली चीज़ आ जाएगी। पहली चीज़ आ जाएगी तो आप ये देखोगे जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहाँ के हर एक उसकी साइबर सेल का ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे साइबर सेल की वेबसाइट भी है। अब जैसे मान लो मैं हरियाणा का ही करता हूँ, तो हरियाणा की जैसे मैंने ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इसको सर्च किया है, सर्च किया तो ये वेब सॉरी ये मेल आईडी भी है और वेलकम टू हरियाणा पुलिस भी है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी सारी चीज़ें रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे साइबर सेल के अंदर अगर मैं चला गया तो यहाँ पे जो जो AGDP हैं उनका फ़ोन नंबर क्या है, कौन जो है वो इसके क्राइम की रिकॉर्डिंग करेगा, उसकी ईमेल आईडी क्या है, कैसे कैसे क्या आप कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी काम नहीं हो रहा है तो किसके आप जो है एक्चुअली कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। आपके पास सारी चीज़ें आ गई। अब आपने कुछ नहीं करना,
आपने सिंपल सा क्या करना है, एक प्यारी सी ईमेल लिखनी है कि सर आई एम दिस 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 और मेरे साथ ऐसे ऐसे ये घटना हो गई है, और इस घटना के लिए ये जो है मेरे को एक फेक इम्पर्सोनेशन कर रहा है, और आईपी इंटरनेट सॉरी, अगर मैं सिंपल सा बात करूँ, द इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66 के डी के अकॉर्डिंग ये जो है मेरा फेक इम्पर्सोनेशन कर रहा है। आप अगर ऐसी चीज़ें मेल में लिखोगे, उसके साथ आप क्या कर दोगे, अपनी ये उसके अंदर यूआरएल और दे देना कि भाई इसने मेरी इस आईपी से ये कर रखा है सारा, कि इस आईपी से मेरे को एक्सेस किया गया है, यहाँ से ये बंदा बैठा है, यहाँ से वो काम कर रहा है। अब चाहे वो फ़ोन से करे, किसी इंटरनेट से करे या कहीं और से करे, आपके पास सारी चीज़ें हैं। यानी कि अगर आप किसी का आईपी एड्रेस ढूंढ देते हो तो आप ये मानो कि प्रैक्टिकली आपने वो बंदा ढूंढ लिया है। यहाँ से जो आईपी एड्रेस है, ये वाला जो आईपी एड्रेस है, इससे आपका आराम से ट्रैकिंग हो जाएगी। आपको ये भी पता चल गया जो बंदा वो जियो का नेट यूज़ कर रहा है, जियो इसलिए बोला क्योंकि भाई मैं जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जियो है, जियो से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की जाएगी, ये आईपी किसको असाइन हुई थी, वो बंदा साहब, उसका फ़ोन नंबर और हर एक डिटेल आपके पास आराम से आ जाएगी भाई। तो अगर आपके साथ अगर यही काम होता है तो आपने अपना धैर्य नहीं हारना है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, और ये जो चीज़ है आप किसी भी इंसान को ट्रैक कर सकते हो जो आपका इम्पर्सोनेशन करे, या जो आपको फेक प्रोफाइल बने, या आपकी कोई डिफेमेशन कर रहा हो, उस बंदे को अगर आप जानते हो, उस बंदे से आप बात कर सकते हो, तो उसको एक सिंपल सा लिंक दो। उस सिंपल से लिंक से आपकी सारी लोकेशन आ जाएगी। वो लिंक चाहे तो आप फेसबुक पे भेज सकते हो, ट्विटर पे भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। और आई थिंक सो ये वीडियो जो भी है, हर एक उस भाई के लिए, हर एक उस बहन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके साथ ऐसा हुआ है। आप लॉजिकली आप उस बंदे को ढूंढ के निकाल सकते हो कि इस बंदे ने ऐसा काम किया है। तो आई थिंक ये एक दूसरे तरह का तरीका है। वैसे ये पार्ट आता है पार्ट ऑफ हैकिंग के अंदर, बट अगर आप ऐसे विक्टिमाइज हो तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ उसकी आईपी की लोकेशन निकाली, यानी कि आपने बंदा ढूंढा है, वो बंदा है कहाँ पे, और इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं किया। ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी आप अपने जो पुलिस की जो मेल की है उसको दो, साइबर सेल में दो। साइबर सेल में ये वाली सारी चीज़ें जो भी निकाली है इसका स्क्रीनशॉट दो, इसके पेजेस लगाओ, उस टाइम पे ये था, ये बातें हो जाती हैं आपके केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब सबसे पहले पुलिस वाले जो पहली बात करते हैं कि ये बंदा हमें ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के कैसे निकालोगे, आपने बकायदा वो बंदा ढूंढ के उनको दे दिया है। और आप अगर ऐसे ढूंढ के दोगे तो आपकी जो कंप्लेंट है, आपकी जो साइबर कंप्लेंट है, वो सॉल्व होने में कुछ भी टाइम नहीं लगा। फिर तो एक बंदे ने करना है, बंदे ने बैठना है, आईपी को ट्रेस करना है, वो आपको ये दे देगा ये बंदा इस टाइम पे यहाँ पे एक्सेस था, और आपका जो इम्पर्सोनेशन करने वाला बंदा है वो सामने मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं जो आपके साथ गलत काम कर रहा है, किसी और के साथ गलत काम कर रहा है। तो अगर आपकी कोई फेक आईडी बनती है तो हताश होने की नहीं है, आप ये सिंपल से स्टेप कीजिए और आपके साथ सब कुछ सही हो जाएगा। और आई थिंक सो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप जितना चाहे उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक भाई बहन को ये इन्फॉर्मेशन पता हो सके कि उसके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसको आसानी से ठीक कैसे किया जा सकता है। कोई हिम्मत हारने वाली बात नहीं है, सिंपल सा स्टेप है, आप बंदे को पकड़ लोगे, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। और ये शर्म महसूस करने वाली कोई बात नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप जितना जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा हो, शेयर हो, क्योंकि ये किसी की सुसाइड तक को रोक सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार फैमिली की माँ सुसाइड हो सकती है, उन सारी चीज़ों को रोक सकती है। सिंपल सा स्टेप है, बहुत आसान तरीका है। हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए मेरी तरफ से ये वीडियो है, और मैं चाहूँगा जितना भी आप शेयर करोगे उतना ही आप समाज की भलाई करोगे। सिंपल सी एक ट्रिक है और कुछ नहीं है, इसमें पुलिस की भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी कि आपने कोई भी चीज़ है उसको टैकल कैसे करना है। हताश नहीं होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो में इतना ही। और थैंक यू आपने देखे, थैंक यू जो आप सबने इसको देखा और अपना सारा प्रेशस जो है वो टाइम मेरे को दिया।